आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय उसके 2 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पतरस बंदी गृह से बाहर हुआ। तो यहाँ पर लिखा कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी की रोटी के दिन थे। उसने पकड़ के बंदीगृह में डाला और चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस ने उस लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस को दो जंजीरों में से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसने हाथों से जंजीर खुल कर गिर पड़ी। और तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और उसने वैसा ही किया। और फिर उसने उससे कहा, अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु यीशु, मेरे पिता, आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा प्रभु जी। आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातचीत कर प्रभु। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने प्रभु, हर एक बीमार से, समस्या से, बंदीगृह से, जेल से बाहर आए प्रभु जी। गरीबी कंगालपन से बाहर, बीमारी समस्या से बाहर आए, आजाद होने पाए मेरे पिता। और आज के वचन, आज के कलाम हर एक चीज सोगना फल है, आशीष होने पाए, मदद सहायता कर प्रभु जी। मैं सबके उत्तर आत्मा सुनता मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष क्या धन्यवाद मेरी ईश्वर। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, हमने यहाँ पर पढ़ा प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय उसके 3 ऐसे पढ़ा कि जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। किसने? हेरोदेस राजा ने पकड़ लिया। और वे अखमीरी रोटी के दिन था और उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उससे लोगों के सामने लाए। परंतु बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस ने उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुल कर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। पतरस ने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। हालेलुया। मेरे जीजो, हमने यहाँ पर देखा कि हेरोदेस राजा ने यूहन्ना को तो मरवा डाला और पतरस बचा था। पतरस को उन्होंने बंदीगृह में जेल के अंदर डाल दिया, है ना। लेकिन जब कलीसिया मिलकर पतरस के लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु उस हमारे दास यानी आपके दास को जेल से बाहर निकाल, उन्होंने प्रार्थना किया सब मिलकर। और उसी रात को, जैसे दिन में पकड़ लिया पतरस को, लेकिन रात के समय उसी रात को परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जा खड़ा हुआ पतरस के पास और पतरस के पसली के ऊपर उन्होंने हाथ रखा और पतरस से कहा कि उठ और अपने कपड़े पहन ले। और पतरस ने वैसा ही किया और कहा कि जूते पहन ले और मेरे पीछे हो ले। जब पतरस को इस प्रकार से कहा तब वे जंजीरों से बंधा हुआ था, जंजीर टूट गई और खुल पड़ा और वे उठकर कपड़े पहना, जूता पहनकर परमेश्वर के दूतों के पीछे चलने लगा। और जब चल रहा था तब उसे लगा कि मैं कोई दर्शन देख रहा हूँ। मेरे अजीजों, जब हम अपने परमेश्वर के दासों के लिए, जब हम कलीसिया मिलकर जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सच में अपने दूतों को भेजकर उनको छुड़ाता है। तो आपके कलीसियाओं में कोई सताव है, कोई समस्याएं हैं या कोई ऐसे सताव चल रहा है कि प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे हैं, या आपका परमेश्वर का आपके दास जो हैं कोई जेल में हो, कोई समस्या में हो, तो आप अपनी कलीसियाओं से सभी को सूचित करें और आप सब मिलकर परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे जेल से, समस्याओं से, तकलीफ़ों से, गरीबों से, कंगालपन से, विरोध से वो बच जाए और परमेश्वर उसको छुड़ाए।
क्योंकि मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में लिखा कि धर्मी जनों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम मिलकर, कलीसिया मिलकर, जब हम अपने दासों के लिए या अपने लोगों के लिए या हम अपने कलीसियाओं के लिए जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसका परमेश्वर उत्तर देता है। जैसे पतरस के समय में उस कलीसियाओं ने प्रार्थना किया और परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर, स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को छुड़ाया और वे पतरस के आगे आगे उसका दूत चलने लगा और वो पीछे चल रहा था। और तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और उठ और मेरे पीछे हो ले। तब वह चला, वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, परंतु समझा कि दर्शन है। तब वह पहले और दूसरे पहाड़ से निकलकर उसे लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत से छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैं सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। और जब पतरस उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो यूदा नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। जब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा, पतरस खटखटाता ही रहा। तब उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें और उनको बताया कि प्रभु की रीति के अनुसार उन्हें बंदीगृह से प्रभु निकाल लाया है। कि फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। हालेलुया। मेरे जी, तो यहाँ पर हमने देखा कि रूदे नाम की जो बहन थी, उन्होंने यीशु मसीह को जब खटखटाया तब जाकर देखा, तब वह आश्चर्य हो गए और कहा कि यहाँ पर यीशु मसीह आ चुका है। तब कलीसियाओं ने कहा कि पतरस तो सिपाहियों के बीच में है, 4 सिपाही उसके बीच में बैठा हुआ है, उसको जंजीर से बंधा हुआ, उसको कौन खोल सकता है, लेकिन उसका दूत होगा। और उसको कहा कि तू पागल है, फालतू बोलती है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पतरस है। तब उन्होंने खटखटाया, फिर शब्द सुनकर, पतरस का शब्द सुनकर वे आए और पतरस ने कहा कि मुझे प्रभु के स्वर्गदूत ने छुड़ाया है और याकूब से और यूहन्ना से भी, याकूब से और जो बात का जो यूहन्ना भाई, याकूब का भाई यूहन्ना, उससे भी कह देना कहा। और वे चला गया वहाँ से। मेरे अजीजों, हमें यह सीख मिलती कि परमेश्वर आप और मेरे लिए अपने दूतों को भेजता ताकि हमारी परमेश्वर रक्षा कर सके। हमें बंदीगृह से, गरीबी से, कंगालपन से परमेश्वर हमें छुड़ाता है। बस हमें प्रार्थना में रहना है, वचन में रहना, ताकि परमेश्वर समय पे आकर हमें छुड़ाए और परमेश्वर की सेवा में हम आगे बढ़ते चले जाए। हालेलुया। जैसे पतरस को छुड़ाया, आपको बीमारी से, समस्या से, पाप से, बुराई से प्रभु का स्वर्गदूत आपको छुड़ाएगा। आपको विश्वास रखना है। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना कर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु आपके दास को अपने छुड़ाए, प्रभु आपके बेटा बेटी आज से जेलों से, समस्या से, गरीबी से, कंगालपन से बाहर यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज ये प्रार्थना में, वचनों में बढ़ने पाए। यीशु के नाम से ये सारी कंगालपन से, बीमारी से, समस्या से बाहर आए पिता। इनके द्वारा इनका परिवार उद्धार पाए, आश्रय बरकत पाए, मदद सहायता के प्रभु जी। सारी कमी घटी से ये बाहर आए पिता, आज से जेल की सलाखों से बाहर आए प्रभु, समस्या से, बीमारी से बाहर आए। यदि आपकी शख्सियत मदद सहायता कर मैं ईश्वर राजा सब आत्मा सब मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को गॉड ब्लेस ऑल। जय मसीह की।